कल हमने पढ़ा था शेक्सपियर के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे उसका बर्थ, डेथ, या फिर पेरेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड शेक्सपियर के बायोग्राफर, अबाउट हिज करियर एंड quotations, as well as about the Globe Theatre, which was founded by Shakespeare with the collaboration of Lord Chamberlain's men. That was the theatre company. इसके बाद हमने पढ़ा था शेक्सपियर के जो प्लेस थे, दे वर पब्लिश्ड इन फोलियो, 4 फोलियो में ये पब्लिश हुए थे. उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है वो हमने इसमें पढ़ ली थी. उसके बाद इसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे. क्वेश्चंस थे हमारे, हाउ मेनी रोमन प्लेज हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर ने कितने रोमन प्लेज लिखे हैं. सो वी विल सी द आंसर्स टुडे. इसमें जो है शेक्सपियर ने 3 रोमन प्लेज लिखे हैं. सो द आंसर इज 3. ओके, 3 Roman plays. So 3 Roman plays have been written by Shakespeare. Name the 3 problem plays written by Shakespeare. तो इसमें पूछेगा कि जो शेक्सपियर ने प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं उनके नाम बताने हैं. तो शेक्सपियर के जो 3 प्रॉब्लम प्लेज हैं उनके नाम इसमें आपको लिखने हैं. तो इसमें जो 3 प्रॉब्लम प्लेज हैं रिटन बाय शेक्सपियर, वो है नंबर 1, इसमें है मेजर फॉर मेजर, जो कि प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है. मेजर फॉर मेजर. फिर है इसमें नंबर 2, ट्रोइलस एंड क्रेसीडा. ट्रोइलस एंड क्रेसीडा. एंड द थर्ड प्रॉब्लम प्ले रिटन बाय शेक्सपियर इज ऑल्स वेल that ends well. That ends well. All's well that ends well. तो ये 3 प्रॉब्लम प्लेज हैं जो कि शेक्सपियर ने लिखे थे. उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉनेट्स हैव बीन डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी. तो डार्क लेडी को टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स डेडिकेट किए गए हैं 28. फिर है, शेक्सपियर डेडिकेटेड डैश सॉनेट्स टू द गॉड ऑफ लव. तो गॉड ऑफ लव को लास्ट के जो 2 सॉनेट्स हैं वो डेडिकेट किए गए हैं. सो द आंसर इज 2. शेक्सपियर रोट डैश पोएम. शेक्सपियर ने वैसे तो 5 पोएम्स लिखी थी, लेकिन जो इनकी 5th पोएम थी वो कोलैबोरेट करके लिखी गई थी. तो इसलिए इनकी सोलो पोएम्स जो आएंगी वो नंबर ऑफ पोएम्स आर 4. सो शेक्सपियर रोट 4 पोएम्स. इन्होंने 4 लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं. ओके, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. तो ये क्लियर हो गया है. अब हम आगे देखेंगे. इसमें ये हमने ऑप्शंस दिए थे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2, यानी कि ये है आंसर 4 का. और शेक्सपियर रोट 4 पोएम्स, तो ये सी है आंसर नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का. ओके, सो दीज आर द आंसर्स. अब हम इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल देखा इसमें कि हमने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 3 रोमन प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर. ठीक है, 3 रोमन प्लेज. तो रोमन प्लेज एक्चुअल में कौन से प्लेज थे? रोमन प्लेज वो प्लेज थे जिनमें शेक्सपियर ने रोमन थीम को यूज़ किया है. जैसे सुसाइड जो है, इसमें जो मेन थीम है वो रोमन प्ले की थीम है. बेसिकली इसमें सुसाइड वगैरह दिखाया गया है. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे रोमन प्लेज
हेडिंग में लिखेंगे रोमन प्लेज written by Shakespeare. रोमन प्लेज written by Shakespeare. ओके, तो यहाँ पर 3 रोमन प्लेज हैं. सो द फर्स्ट वन, इसमें लिखेंगे द फर्स्ट रोमन प्ले इज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. Second Roman play is Julius Caesar, and the third Roman play is Coriolanus. Coriolanus. Okay, this is these are the 3 Roman plays written by William Shakespeare. इनको आप नोट डाउन कर लीजिए. ये हो गया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसमें हेडिंग रहेगी हमारी प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर. प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम प्लेज है उनके बारे में लिखेंगे हम. प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर. ओके, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें भी 3 इनके प्रॉब्लम प्लेज हैं. मतलब 3 प्लेज ऐसे हैं जो प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से जैसे कि मैंने अभी आपको प्रॉब्लम प्लेज लिखवाए थे, ये थे मेजर फॉर मेजर, measure for measure, measure for measure. Wait, नंबर 1. नंबर 2 था इसमें ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा. ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा. ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा. और तीसरा था इसमें all's well that ends well. ये था इसमें. all's well that ends well.
ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस जो है शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आते हैं। अब इनको प्रॉब्लम प्ले क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में प्रॉब्लम प्ले मतलब इनकी ये जो प्ले है, इनकी जो थीम है वो इन प्ले से मैच नहीं करती है, जो प्ले में दिखाया गया है उनसे मैच नहीं होता है, तो इसलिए इस प्ले को इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से। नोट, इसमें आपको नोट लिखना है और नोट में आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखिए इट इज़ अ क्रिटिक, इट वॉज अ क्रिटिक, इट वॉज अ क्रिटिक इट वॉज अ क्रिटिक। इस क्रिटिक का नाम था, इनका नाम था फ्रेडरिक एस बोस। फ्रेडरिक एस बोस, ओके। इट वॉज अ क्रिटिक, फ्रेडरिक एस बोस ये क्रिटिक थे जिन्होंने जो है इस टर्म को यूज़ किया। हु यूज्ड दिस टर्म for the very first time, this term for the very first time, for the very first time for Shakespeare's play during, कब यूज़ किया? इन्होंने यूज़ किया 1896 में, ओके 1896। इस समय पर इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया, ओके। और एक पॉइंट और ऐड कर देंगे इसमें, sometimes Hamlet is also included in this category of problem play। Okay, sometimes Hamlet is also included in this category of problem play। कभी कभी कुछ क्रिटिक्स जो है प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में इसको भी रखते हैं, किसको? हैमलेट को, ओके। तो ये जो है दिस वाज अबाउट द प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड प्रॉब्लम प्ले। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे रोमन प्लेज हो गए, प्रॉब्लम प्लेज हो गए। अब नेक्स्ट लिखेंगे शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर, हेडिंग रहेगी आपकी
शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो इसमें लिखेंगे शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर कैन बी divided can be divided into 4 पार्ट्स। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है एंड दीज 4 पार्ट्स आर, इस तरीके से हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरीके से करके लिखेंगे। फर्स्ट पीरियड, which extends from 1585 to 1595. Okay, 1585 to 1595. Then second period can be divided, second period extends from 1596 to 1600, इस समय से इस समय तक ये चलता है। देन थर्ड पीरियड which extends from 1601 to 08, extends from 1601 to 1608. ओके, 1601 से 1608 तक थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड which extends from 1608 to 1613. ओके, तो ये जो है इस तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। अब हम इनके जो प्लेज हैं, सब इम्पॉर्टेंट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये लिखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट plays of Shakespeare. Some important plays of Shakespeare. अब इनके जो प्लेज हैं वो हम इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से? ये हम लिखेंगे जो हमने पीरियड इनके डिवाइड किया है, लिटरेरी करियर इनका जो डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पीरियड इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पीरियड ओके। फर्स्ट पीरियड में जो प्लेज हैं वो हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पीरियड के प्लेज हैं फर्स्ट पीरियड में, जैसे इसमें आएगा फर्स्ट पीरियड में आपका टाइटस एंड्रोनिकस,
Titus Andronicus. Second play is Comedy of Errors. Comedy of Errors. Then third is Taming of the Shrew. Taming of the Shrew. Taming of the Shrew. Taming of the Shrew. Then fourth is Richard II and Richard III. Richard II and Richard and Richard III. उसके बाद है A Midsummer Night's Dream. Midsummer Night's A Midsummer Night's Dream. A Midsummer Night's Dream. Night's Dream. A Midsummer Night's Dream. फिर है इसमें रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट. देन नेक्स्ट है इसमें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. नेक्स्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. तो ये जो है ये सभी प्लेज आते हैं द फर्स्ट पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर. ठीक है, शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के फर्स्ट पीरियड के अंडर में. ओके, देन नेक्स्ट में आते हैं हम. इसमें लिखेंगे हम सेकंड पीरियड. ये है सेकंड पीरियड. अब सेकंड पीरियड में कौन कौन से प्लेज आते हैं वो हम देखेंगे. सेकंड पीरियड में है द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस. The Merchant of Venice. Then second is As You Like It. As You Like It. As You Like It. As. फिर है इसमें ट्वेल्थ नाइट. फिर है इसमें मच एडो. अबाउट नथिंग. मच एडो अबाउट नथिंग.
ओके, तो ये जो है इसमें ये प्लेज हैं जो सेकंड पीरियड में आएंगे, शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के सेकंड पीरियड में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में आता है देखिए, थर्ड पीरियड में जो प्लेज आएंगे वो है, देखो इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ही हैज़ रिटन मोस्ट ऑफ द tragedies in this period. He has written most of the tragedies in this period. इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ट्रेजिडीज़ इन्होंने लिखी है। ओके, तो ये जो है सबसे ज़्यादा ट्रेजिडी इन्होंने इसी पीरियड में लिखी है। ओके, तो इसमें देखो प्लेस कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने। प्लेस लिखे हैं इसमें, इनकी जो 4 मेजर ट्रेजिडीज़ हैं वो इसी पीरियड में लिखी गई है। ठीक है, जिसमें है सबसे पहले हैमलेट, देन सेकंड है इसमें किंग लियर, फिर है मैकबेथ, फिर है इसमें, अच्छा इस नीचे आना था, मैकबेथ, फिर है इसमें फोर्थ मेजर ट्रेजिडी ओथेलो, फिर है इसमें नेक्स्ट प्ले जूलियस सीज़र, फिर है इसमें नेक्स्ट एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, फिर है इसमें मेजर फॉर मेजर, देन all's well that ends well, all's well that ends well, ओके। एंड अब आता है इसमें लास्ट एंड द फोर्थ पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इज, इसमें लिखेंगे फोर्थ पीरियड में आता है जो प्लेज है, इसमें इन्होंने जो है इन दिस पीरियड he wrote 3 popular plays, इस पीरियड में इन्होंने 3 पॉपुलर प्ले लिखे थे जिनके नाम है, इसमें है द टेम्पेस्ट, दूसरा है विंटर्स टेल, ये नीचे लिखेंगे विंटर्स टेल, फिर है इसमें तीसरा सिमलिन, ओके।
तो दीज आर द 3 popular plays written in the fourth period, written by Shakespeare in the fourth period of his literary career. ओके, तो एक बार फिर से देख लेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग से. देखिए, शेक्सपियर रोट 3 रोमन प्लेज, और 3 रोमन प्लेज के नाम थे एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, दूसरा था जूलियस सीजर, और तीसरा था यहाँ पर आपका कोरियोलिनस. ठीक है, ये 3 प्लेस थे. फिर इसमें 3 प्रॉब्लम प्लेस थे रिटन बाय शेक्सपियर. द फर्स्ट वन इज मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में इन 3 प्लेस को रखा गया है प्रॉब्लम प्लेस. ठीक है, प्रॉब्लम प्ले जो वर्ड है वो शेक्सपियर के लिए पहली बार यूज़ करने वाले व्यक्ति थे फ्रेडरिक एस बोअस. इन्होंने जो है 1896 में पहली बार इस वर्ड को यूज़ किया शेक्सपियर के प्लेस के लिए. प्रॉब्लम प्ले का मतलब इनकी जो थीम्स थी वो इनके प्ले से मैच नहीं होती थी. ओके, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे शेक्सपियर के लिटरेरी करियर की बात कर रहे हैं. तो शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो 4 पार्ट्स है. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड. अभी जो शेक्सपियर के लिटरेरी करियर हमने लिखे हैं, इनको जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो ये चारों पार्ट्स में को हम ईयर में भी डिवाइड करते हैं. तो देखो, जो फर्स्ट पीरियड है विच एक्सटेंड फ्रॉम 1585 टू 95, 10 ईयर्स. सेकेंड पीरियड जो है वो 1596 से 1600 तक एक्सटेंड होता है, 4 ईयर्स तक. थर्ड पीरियड 1601 टू 8 चलता है, 7 ईयर्स तक. और फोर्थ पीरियड जो है वो एक्सटेंड होता है 1608 टू 13, यानी कि 5 ईयर्स. तो इस तरीके से ये जो है करियर डिवाइड किए जाते हैं. अब इनके जो इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं जो इनके लिटरेरी करियर के अकॉर्डिंग हमने लिखे हैं. फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से प्लेज हैं, ओके, सेकंड पीरियड में कौन कौन से प्लेज हैं, थर्ड पीरियड में कौन कौन से प्लेज हैं, एंड फोर्थ पीरियड में कौन कौन से प्लेज इन्होंने लिखे थे. ये सब हम इसमें लिख चुके हैं. ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू and keep watching and keep studying. Thank you.